हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग अपनी एक्सरसाइज 8.1 जो चल रही थी उसके कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, ये स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए थे। यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, मतलब आपको एक वैल्यू गिवन है। कॉट ए का वैल्यू यहाँ पे 3 cot इक्वल टू 4 है। इससे कॉट ए का वैल्यू निकाल लीजिए। एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बना के आप उससे टेन कॉस साइन की वैल्यू निकाल लीजिए और उन्हें इसमें पुट कर दीजिए। अगर इक्वल आ जा रहा है तो है, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए सॉल्व शुरू करते बेटा हम लोग इसे। देखो यहाँ क्या गिवन है। यहाँ गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको आ जाएगा cot a इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 4/3। क्या करते हैं हम इसमें, इससे क्या करते हैं, इससे आपको दो चीज़ें मालूम है। कॉट होता क्या है आपका, देखिए कॉट ए होता है जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपको क्या करना है, लाल बटे कक्का लिखना है। अब तो समझ ही गए होंगे इसे, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का क्या है, साइन कॉस टेन कॉसिक से कॉट। कॉट क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये हो गया आपका आधार बटे लंब। सही है। अब क्या करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब यहाँ से आपको इसका मतलब हुआ, इसलिए ए मतलब आधार कितना हो गया 4 हो गया और लंब कितना हो गया 3 हो गया। निकालना आपको क्या है, कर्ण निकालना है। काहे से निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर निकालना है हमें। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, लंब कितना है बेटा 3 है तो 3 3 9 प्लस आधार 4 है तो 4 चौक 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर आ गया आपका 25। इसलिए आपका कर्ण कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा वर्गमूल लेके। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें मालूम है, साइन कॉस टेन लंब कर्ण सब आपको मालूम है। अब आपको जांच क्या करनी थी वो देखो। आपको क्वेश्चन हमें ई वाला करना है, क्वेश्चन हमें ई करना है। ठीक है ना। चलिए, तो हम इसमें क्या करें, पहले टेन की मान निकाल लेते हैं, कॉस निकाल लेते हैं, साइन। मतलब यहाँ पे हमारे टेन कॉस साइन तीन चीज़ें निकालनी है। तो देखो हम पहले उन दो को निकाल लेते हैं, अर्थात तीनों चीज़ों को पहले निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। ठीक है, देखो इसलिए टेन ही निकालता हूँ पहले। टेन ए, टेन होता क्या, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसका, लंब है बेटा 3 और आधार कितना है, आधार है 4। ये टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। देखिए कॉट जो था वो 4/3 था, इसलिए टेन आपका 3/4 आया है। ठीक है, अब साइन निकालते हैं। साइन साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 3 है, कर्ण कितना है 5 आया था निकल के, तो 5। ठीक है, ओके। कॉस है, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है आपका 4/5। इस तरह से आपको सारी चीज़ें मिल गई। ठीक है, आपने जो निकालना था वो निकाल लिया। अब आगे देखो क्या करना है हमें। अब हम लिखते हैं LHS। LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस टेन, टेन का वैल्यू बेटा अभी हम लोगों ने देखिए यहाँ निकाला, ये 3/4। तो उसका स्क्वायर करना है, तो 3/4 का वर्ग हो जाएगा 9/16। ठीक है, बटे 1 प्लस वो भी टेन स्क्वायर है तो 9/16
16 एकन 16 में से 9 गए तो 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7/16। और नीचे क्या होगा? 16 एकन 16 9 25/16। 16 से 16 कट गया, 16 से 16 कट गया। कितना बचा बेटा आपका? 7/25। 7/25। ये किसका वैल्यू आया आपका? हमारा LHS आ गया। समीकरण 1 डाल दे रहा हूँ इसे, ठीक है, समीकरण 1। उसके बाद अब क्या करना है? RHS देखो, तो RHS है हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos की वैल्यू ये देखो यहाँ रखिए, है ना, 4 चौक 16, का से 4/5 है तो 16/25, 16/25 माइनस साइन का 3 3 9/25, 9/25, सही है। तो cos आज यहाँ से आपका RHS आ जाएगा, RHS आ जाएगा 16। देखो जब हर बराबर होता है तो अंश को ऐसे ही घटा लेते हैं, तो 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7/25। समीकरण 2, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा? LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, मतलब है, ठीक है, इसलिए RHS बराबर LHS है, मतलब जो इसमें क्वेश्चन में दिया था वो बराबर है, ठीक है। प्रूव नहीं करना था, बस हमें बताना था बराबर है भी या नहीं है, ठीक है, ओके। अब बेटा बात करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 9 की। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसके 2 पार्ट हैं। पहले मैं पढ़ दूं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, अर्थात आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है इन विच एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है ना, ओके। बना लेते हैं भैया, बड़ा आराम आराम समझो, इसमें कुछ है नहीं, है ना। त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, तो आपको केवल फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोण B बना देना है और 90 डिग्री का सिंबल ये होता है वो लगा देना है, और tan A का वैल्यू गिवन है, ठीक है। मैं इसे A मान लेता हूँ, चलो यहाँ ये मान लो A, B एंड C, सही है। इसका मैं आपको केवल फर्स्ट पार्ट कह ना, tan A का वैल्यू दिया है तो कह रहा तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ tan 2 चीज़ें हैं ना, चलो मैं फर्स्ट पार्ट बताता हूँ। सॉल्यूशन आप फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या? tan A गिवन है, tan A कितना गिवन है? tan A दिया है 1/√3। अब tan बेटा होता क्या है ये देखो, tan होता क्या है? tan होता है लंब बटे आधार, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, सही है। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है, देखो लंब है इसका 1, बट लंब है क्या? ए को एंगल को बेस पसंद है, मतलब ये बेस है यहाँ पे, ये क्या है आपका? हम एक एंगल की बात कर रहे हैं, हम ए एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये आधार होगा, है ना। तो ये आधार होगा तो लंब इसका क्या हो जाएगा? ये लंब हो गया, ठीक है। तो लंब कितना हो गया आपका? BC, कितना हो गया? BC बटे आधार, आधार कितना हो गया? AB, आधार कितना हो गया? AB। इसलिए आपका BC कितना हो गया? 1, यहाँ से देखो BC 1, और AB कितना हो गया? AB हो गया आपका √3। आपको निकालना क्या है? AC निकालना है। AC क्या है? कर्ण है। AC क्या है? कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस ही तो लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण निकालना। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, अर्थात आपका AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AB कितना है? √3, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना, प्लस
BC कितना, एक, उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो गया, 3 1 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। इसलिए AC कितना आ जाएगा, अर्थात 4 का वर्गमूल √4, जो कितना होता है 2 होता है। हो गया ना। इस तरह से हमें तीनों साइडें मालूम हो गई। ठीक है, मीन्स जो त्रिभुज आया आपकी ये भुजा आ गई 2, कितनी आ गई 2। अब इसने कहा क्या था, फर्स्ट पार्ट देखिए, देखो ये सारी चीज़ें आपकी जनरल थी। ठीक है, ये मतलब पार्ट हमने फर्स्ट यहाँ डाल दिया है, ये आपका पार्ट फर्स्ट के लिए, पार्ट सेकंड के लिए बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से हम लिखते हैं, अब हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। अच्छा अब छोड़ो, पहले वो लिख लेते हैं, इसलिए पहले वैल्यू देखो किस किस की हमें चाहिए, साइन ए, क्या चाहिए, साइन ए। देखो ये साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस ए साइन सी चाहिए, मतलब हमारे लिए साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी चाहिए, तो हम पहले उनको निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो चलो भाई, साइन ए निकालें पहले, साइन ए, साइन होगा क्या, साइन होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए ए के लिए लंब क्या है, लंब ये है, ए के लिए लंब ये है क्या, BC, क्या BC, तो BC अपॉन कर्ण सभी में AC रहेगा, तो सबके बटे AC रहेगा। ठीक है, अब BC है कितना बेटा, गिवन है इसमें ना, BC कितना है 1, तो यहाँ लिख लेता हूँ 1 अपॉन कर्ण कितना है AC मतलब 2, तो यहाँ आ गया आपका 2, साइन निकाल लिया हमने। अब कॉस ए, अब क्या कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार है क्या, आधार इसमें वही रहेगा आपका AB, यही तो आधार दिख रहा है, ए के लिए यही आधार है AB अपॉन AC, तो AB क्या है आपका √3 बटे 2, ये भी ठीक है। उसके बाद साइन ए दोनों हो गए, अब हम निकालेंगे साइन सी, क्या निकालेंगे बेटा, साइन सी, साइन सी होगा आपका, फिर होगा वही लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब इसका क्या है, अब देखो अब चेंज हुआ, यही बस बेटा मेन चीज़ यही है। अब हम जब सी के लिए निकालेंगे तो सी के लिए लंब आधार आपस में चेंज हो जाएंगे, जो पहले आधार था ना ए के लिए, वो सी के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, सी के लिए लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, अब आपका देखो साइन ए था BC अपॉन AC, ये हो जाएगा आपका AB अपॉन AC, क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा √3 बटे 2। ठीक, √3 बटे 2। उसके बाद हमें निकालना है कॉस सी, कॉस सी। अब कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब ए के लिए आधार क्या हो जाएगा BC, तो ये हो जाएगा आपका BC अपॉन AC बराबर 1/2। ठीक है, मतलब ये होता है कि अगर कोण बदलते हैं तो जो साइन ए का वैल्यू है वो कॉस बी का होगा, और जो कॉस मतलब दूसरे एंगल के लिए अगर साइन ए का वैल्यू 1/2 है तो साइन कॉस ए का वैल्यू पता नहीं, लेकिन कॉस बी का वैल्यू यही होगा जो साइन ए का है। ठीक है, देखो साइन ए है ना, साइन ए का वही वैल्यू है जो कॉस सी का होगा, जो कॉस सी का होगा, और साइन बी का साइन सी का वही वैल्यू होगा, मतलब एंगल बदलने से, लंब आधार बदलने से वैल्यू आपस में चेंज हो जाती है, उसे एक बार देख लेना सही से। ठीक है, निकालने की बार बार इसे ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा अपने फर्स्ट पार्ट किसकी, तो देखो ऊपर बता दे रहे हैं इसे यहाँ पे। अब क्या देखना है हमें वैल्यू निकालनी थी बेटा, फर्स्ट पार्ट है इसका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये वैल्यू निकालना है। तो देखो साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला, साइन ए का वैल्यू है 1/2 इंटू
कॉस सी का वैल्यू निकाला है वो भी 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू है √3/2 और साइन ए का वैल्यू कॉस ए साइन सी होगा बेटा। ये कॉस ए साइन सी का वैल्यू हमने निकाला है √3/2। ठीक है, चलिए गुणा कर लो भाई इनका। 1/2 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये भी गुणा ही है। जब हर बराबर होता है तो अंशों को जोड़ लिया घटा लेते हैं। तो यहाँ क्या करना है, हमें जोड़ना है। 4/4 आ जाएगा। 4 से 4 उड़ गया, बचा क्या 1। ये क्या आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा जो हमने अभी तक क्वेश्चंस पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो समझ में भी आएगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि थोड़ी सी ट्रिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। चलो क्या है इसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज बना लेते हैं भाई जिसका कोण क्यू समकोण है। बन गया है ना। एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो भाई बना लिया। अब स्वतंत्र हो, पी क्यू इधर शुरू करो उधर शुरू करो, जहाँ से मर्जी वहाँ शुरू करो भाई। मैं तो यहीं से कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, अगर एंगल पी 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 तो पूछा है, देखो सब में पी 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 दिखा है। तो पी पी अगर पी है तो नीचे वाला आधार। मोस्टली बच्चे इसी में गलत करते हैं क्वेश्चन। ऑलवेज नीचे वाले को आधार बना लेते हैं। जब नीचे वाले को आधार बना लेने का आपकी भी अगर हैबिट है तो भैया एंगल नीचे ही ले लो। पता लग रहा है एंगल पी टू अंग ऊपर दिया, आधार इसे ले बैठे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एंगल को बेस पसंद है। चलिए पी क्यू आर, मोस्टली केसेस में जो वैल्यू निकाला करे उस एंगल को नीचे बना करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पी क्यू आर इधर से पढ़ूँ या पी क्यू आर इधर से पढ़ूँ। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ जो गिवन है वो देखो, जो गिवन है वो देखो। यहाँ बेटा दो चीज़ें गिवन है। कितनी? दो चीज़ें गिवन है सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले तो दिया है आपका पी क्यू बराबर 5 तथा दिया है पी क्यू बराबर 5 दिया। दूसरा क्या दिया है, तथा पी आर प्लस, यहाँ पे मैं लिख दूँ पी क्यू 5 दिया है। पी क्यू कहाँ है आपका, ये 5 है। और दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना गिवन है बेटा, 25 गिवन है। दैट इज इक्वेशन। या यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर सॉरी पी आर बराबर होगा 25 माइनस क्यू आर। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसे मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा इसमें, देखो पी आर स्क्वायर है ना, कर्ण है इसमें सबसे बड़ी भुजा। तो पी आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर ठीक है। पी आर का वैल्यू हम ये रख लेते हैं समीकरण 1 से पी आर का मान रखने पर ठीक है, रख लेते हैं भाई। पी आर का वैल्यू है क्या, 25 माइनस क्यू आर। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये गिवन है बेटा पी क्यू कितना 5, तो 5 का स्क्वायर
कितना, 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब होता है पहले पद का स्क्वायर, मीन्स 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता कितना है, 625। 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर को, क्यू आर स्क्वायर को हम क्यू आर स्क्वायर ही लिखेंगे। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, दोनों की गुणा का दुगुना। दोनों की गुणा कितनी आ जाएगी, 25 क्यू आर, उसका दुगुना 50 क्यू आर। 50 ऐसे बेटा इसे खोला करिए, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, दोनों पदों की गुणा का दुगुना। ठीक है, बराबर क्यू आर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं हुआ, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। अब क्या करना है, देखो ये क्यू आर स्क्वायर बहुत साइड है तो उड़ गया, नहीं उड़ा, उड़ गया भाई। चलो माइनस का 50 क्यू आर, माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का 25 है इधर, ये और उधर भी पहुंचा दो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 625। तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू होगा माइनस का 600। ठीक है, माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्यू आर इक्वल टू, आर क्यू लिख लिया, आर क्यू क्यू आर एक ही चीज़ है, तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, क्यू आर इक्वल टू आएगा 600/50, 600/50, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आ गया, 12 आ गया। मीन्स आपको एक वैल्यू मिल गई, क्या हुआ, एक वैल्यू मिल गई क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 12। क्यू आर का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, वहाँ से देखो पी आर इक्वल टू आ जाएगा, पी आर इक्वल टू आएगा 25 माइनस 12 इक्वल टू 13, कितना आ जाएगा, 13। उसके बाद अब क्या होगा, हमें करना क्या है, इनकी वैल्यूज़ को रख देना। देखो जो वैल्यू है उन्हें यहाँ रख लेते हैं, वो तो पहले मालूम था हमारे क्यू आर और 12 आ गया, तो यहाँ रख दिया क्यू आर 12 रख दिया, और ये कितना आ गया, 13 आ गया, तो इसे 13 रख दिया। अब क्या चाहिए आपको, साइन पी चाहिए। अब क्या चाहिए, साइन पी चाहिए, तो देखो अब मैं रख देते हैं, अदरवाइज आप लोग खुद लिखा लेंगे। अब साइन पी, क्या साइन पी, साइन क्या होता है, सब देखो एंगल पी के लिए है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो पी के लिए लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। उसके बाद आपको पूछा था कॉस पी, कॉस पी होता है आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है इसका पहले से गिवन है 5/13। उसके बाद टेन पी, कितना टेन पी, टेन होता है लंब बटे आधार, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब कितना है इसके लिए 12, आधार कितना है 5। ठीक है, चलिए अब बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और बचा है, क्वेश्चन नंबर 11, जो केवल और केवल क्या है, सत्य, मतलब आपका है सत्य या असत्य है। मैं आपको इसे बता दे रहा हूँ, एक बार लिख लीजिएगा। देखो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और पहला दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan होता है लंब बटे आधार, tan होता है लंब बटे आधार। किसी भी त्रिभुज में लंब भी बड़ा हो सकता है और आधार भी बड़ा हो सकता है, अर्थात tan का मान 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, अर्थात पहला वाला प्रश्न आपका कैसा है, असत्य है। ठीक है, दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का वैल्यू 12/5। देखो सेक होता क्या है, अगर हम लाल बटे कक्का देखें तो सेक होता है कर्ण बटे आधार, अर्थात कर्ण बड़ा होगा आधार छोटा होगा, तो किसी एक मान के लिए 12/5 हो सकता है। ठीक है, अगर ये कहे कभी कभी ऐसे पूछता सेक ए का मान हो सकता है 5/12, तो 5/12 नहीं हो सकता, क्योंकि सेक में कर्ण ऊपर होता है आधार नीचे होता है, कर्ण बड़ा होता है आधार छोटा होता है, अर्थात सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। क्या कॉस ए का मान 12/5 हो सकता है, तो लिखेंगे नहीं। क्या tan ए का मान 12/5 हो सकता है,
लिखेंगे नहीं। चलिए अगला है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट। देखो अब कोसेकेंट में आप देखो तो क्या मिल रहा है आपको, कॉसेक मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कॉसेक मिल रहा है। तो कॉस जो होता है वो कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं है। कॉस किसके लिए होता है, कोसाइन। किसका होता है कॉस, कोसाइन। अर्थात ये भी कैसा है आपका असत्य है। मैंने जब पढ़ाया था तब भी आगे बताया था कि कॉट ए जो है वो काट और ए का गुणनफल नहीं होता। ठीक है, यहाँ कॉट ए जो है वो काट और ए का गुणनफल नहीं है। इसे हम पढ़ते हैं कॉट ऑफ एंगल ए, कोण ए का कॉट। अर्थात ये भी कैसा है, असत्य है। अगला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3। देखो साइन होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा नीचे आनी चाहिए ना, है ना। किसी भी त्रिभुज में कर्ण छोटा हो सकता है क्या, लंब बटे कर्ण मतलब लंब 4 हो कर्ण 3 हो, नहीं। अर्थात ये भी कैसा है, असत्य है। एक बार फिर से देखिए, पहला वाला आपका tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं अधिक भी हो सकता है, अर्थात पहला गलत है। दूसरा वाला 12/5 है, ये सही है। तीसरा वाला गलत है, चौथा वाला गलत है, पांचवा वाला भी गलत है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करिए। अगले कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मतलब कुछ मान हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगले वाला। ठीक है, चलिए उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।